अनुपमा सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि पाखी देखती कि दिवाकर का कॉल आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। दिवाकर को बोलती है कि दिवाकर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, तुम्हारा कॉल आया। दिवाकर, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ, हम दोनों शादी कर लेते थे, वहाँ आकर मैं माँ पापा को मनाऊंगी। दिवाकर बोलता है, हाँ पाखी, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खुश कैसे रखूँगा। एक प्रोफेसर की सैलरी में इतने कम खर्चे में कैसे हम दोनों रह पाएंगे। पाखी बोलती है, तुम वो कोचिंग क्लासेस शुरू कर रहे हो ना, उससे तुम जो कमाओगे वही घर खर्चे में काम आएगा ना। दिवाकर खुद से बोलता है, क्या मुर्गी फंसाई है दिवाकर, इससे तो पैसे मैंने पहले ही ऐड चुके, और इसी तरह ये मेरे पीछे पागल रही तो शायद ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन जाएगी, और क्या पता ये अपने हिस्से की जायदाद मेरे नाम कर दे। पाखी बोलती है, दिवाकर क्या हुआ। दिवाकर बोलता है, हाँ पाखी, तुम साथ हो तो सब कुछ आसान है। दिवाकर बोलता है, मैं कैसे भी करके मम्मी पापा को मना लूँगा, प्लीज़ तुम रोना मत। इस पे पाखी और रोने लगती है और बोलती है कि सभी ने तुम्हारे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक न एक दिन मुझे अपने घर से शादी करके ले जाओगे। अब आगे के अपडेट्स में आप देखोगे कि अनुपमा और बाबूजी दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे बाबूजी बोलते हैं कि हम इन लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और इससे नाच नचाएंगे। दोनों की बातें प्रीति सुन लेती है। प्रीति को थोड़ा शक हो जाता है कि शायद कुछ तो दाल में घोटाला है। प्रीति को जैसे वो दोनों देखते हैं तो बात बदल देते हैं, लेकिन प्रीति को भी अभी शक हुआ होता है। अनुपमा के जाने के बाद अनुपमा के फ़ोन पे लीला का कॉल आता है, जिसे वो कॉल उठा लेती है और अनुपमा का पीछा करने लगती है। अनुपमा को शक होता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे ये शक नहीं होता है कि प्रीति उसका पीछा कर रही है। प्रीति अनुपमा का कॉल उठा लेती है तो लीला बोलती है कि बस हुआ तुम लोगों का ड्रामा, अब जल्दी से यहाँ आ जा, और सारी बातें बता देती है, जितनी भी बातें उसके और अनुपमा के बीच हुई होती है, जिसे देखकर प्रीति सुनकर शॉक हो जाती है। अब अनुपमा के जाने के बाद प्रीति जल्दी से अनुपमा के कमरे में जाती है और बैग को खोल के देखती है तो उसमें बहुत सारे पत्थर होते हैं और बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं जो उसके सास ससुर के साथ खिंचाई होती है। ये सब देखकर अनुपमा के बारे में प्रीति समझ जाती है कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ करने आई है, ये रिच वुमेन नहीं है। दूसरी तरफ अनुपमा और बाकी सभी टहलने के लिए गए होते हैं। जैसे वह लोग आते और बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, अब तो आप दोनों को हल्का कर ही लेना चाहिए। जितने भी बैग में कागज़ के टुकड़े अनुपमा लाई होती है सारे उनके ऊपर फेंक देती है और बोलती है, अनुपमा जी अब आपका खेल ख़त्म हुआ, ये जो नाटक कर रहे थे आपका नाटक सामने आ चुका है। अब नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक